ये साइकिल किसकी है? साइकिल की घंटी की आवाज सुन बाहर आई सुधा अपने पति रवि से पूछ बैठी। अपनी है, रवि बोला। लेकिन आपकी मोटरसाइकिल कहां गई? वह तो मैंने बेच दी। घर के बरामदे में जहां पहले मोटरसाइकिल खड़ी होती थी, वहां रवि ने आज नई खरीद कर लाई साइकिल खड़ी कर दी। आपने बताया नहीं क्या? आपने मोटरसाइकिल क्यों बेच दी? रास्ते में बार बार खराब हो जाती थी। मैं समझी नहीं। उस मोटरसाइकिल ने खर्चे बढ़ा रखे थे। पिछले कुछ महीनों से नौकरी में तनख्वाह न बढ़ने से परेशान रवि ने वही बाहर बरामदे में रखी बाल्टी के पानी से मुंह हाथ धोते हुए अपनी मोटरसाइकिल बेचने का कारण स्पष्ट किया। लेकिन उसकी बात सुनती सुधा को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। कैसे खर्चे? कभी टायर बदलवाओ तो कभी ऑयल, खर्चा ही खर्चा। सेहत के लिए भी साइकिल ही सही है। वह मुस्कुराया। लेकिन उसकी बात सुनकर सुधा को हैरानी हुई, क्योंकि साल भर पहले साइकिल से चलने वाले रवि ने कुछ रुपए जोड़कर और कुछ अपने किसी दोस्त से उधार लेकर अपने लिए एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल बड़े शौक से खरीदा था। इसमें क्या है? सुधा की नजर साइकिल के हैंडल में टंगे थैले पर गई। रोहित की पढ़ाई के लिए जरूरी सामान है। लेकिन है क्या? उसके स्कूल के ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, तो उसके लिए एक नया टैबलेट लाया हूं। बेचारे ने पिछले पूरे साल बड़ी मुश्किल से हमारे टूटे मोबाइल पर पढ़ाई की है। साइकिल की हैंडल से थैला उतार रवि ने सुधा को थमा दिया। लेकिन बच्चे की पढ़ाई का इतना महंगा सामान हाथ में लिए सुधा आश्चर्य से भर उठी। इतने रुपए आए कहां से? मोटरसाइकिल मुफ्त में थोड़ी ही बेची है, रवि बोला। मोटरसाइकिल से वापस साइकिल पर उतर आए पिता की भावनाओं को समझने की कोशिश करती सुधा निशब्द हुई। तभी भीतर से उसका बेटा रोहित मोबाइल लिए बाहर आया। मां, नाना जी का फोन आया है। सुधा ने बेटे के हाथ से मोबाइल ले लिया। हेलो पापा, कैसी हो बेटा? ठीक हूं पापा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? जब तुम भाई बहन कॉलेज में पढ़ने लगे थे, तब मैंने बचत के रूप में तुम लोगों की LIC पॉलिसी करवाई थी। हाँ, मुझे याद है पापा, सुधा मुस्कुराई। तुम्हारे दोनों भाइयों की LIC की मैच्योरिटी पिछले वर्ष हो गई। रुपए भी उनके अकाउंट में चले गए। अच्छा, तुम्हारी LIC की मैच्योरिटी अगले महीने हो जाएगी। रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, ध्यान रखना। घर की बढ़ती जरूरतों और सीमित आय की वजह से परेशान सुधा के चेहरे पर पिता की तरफ से अचानक मिल रहे सहयोग से हल्की मुस्कान छाई। जी पापा, और घर में सब कैसे है? सब ठीक है। आपकी आवाज इतनी दबी हुई क्यों है पापा? आज तुम्हारे भाइयों ने दुकान के साथ साथ घर का भी बंटवारा कर लिया। क्यों? उनकी यही मर्जी है। कोई बात नहीं पापा, वो दोनों आपको बहुत प्यार करते हैं और मैं जानती हूं कि वो आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। खुद मुश्किलों से घिरी सुधा ने पिता को सांत्वना दी। मैं भी यही उम्मीद करता हूं बेटा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। पत्नी के देहांत के बाद तीनों बच्चों को अकेले माँ बाप दोनों का प्यार देने वाले पिता की आंखें भर आई। तो अब दे दीजिए ना पापा। अब मैं तुम्हें क्या दे सकूंगा बेटा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है ना पापा। आपका अकाउंट, वहां भी कुछ नहीं बचा बेटा। आपका अकाउंट नंबर तो है ना, वही दे दीजिए। अकाउंट नंबर का क्या करोगी? मैं अपनी LIC की मैच्योरिटी के रुपए आपके अकाउंट में डाल सकूंगी। आर्थिक समस्याओं से जूझती किंतु अपने पिता के प्रति फिक्रमंद सुधा भावुक हुई और इधर बेटी की अपने प्रति भावनाओं से अवगत हो पिता निशब्द हुए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।